हाँ ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, हम शीट कर रहे थे प्रैक्टिस शीट ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे, ठीक है। तो उनमें से मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। जैसे 15 क्वेश्चन हमें कह रहा है 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू टेन थीटा, ठीक है, अपॉन, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा, ठीक है। और हमें लाना कितना है, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ 15 क्वेश्चन। तो सिंपल है, इसमें करना है कि आपने प्रूव करना है क्वेश्चन, ठीक है, आपने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए करोगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर तुम्हें तीसरी आइडेंटिटी लाना है जो मैंने तुम्हें बताई थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ठीक है, 1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओगे तो बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा को ऐसे ही लिखा, और सेक स्क्वायर थीटा। एक मिनट देखते रहना जरा इधर, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऐसी कॉसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और टेन थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, साइन थीटा बाई, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नहीं, हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। जब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम साइन कॉस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, साइन थीटा से एक पावर कट गई, कॉस थीटा से एक पावर कट गई, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना बचा, तो यहाँ कॉस थीटा बचा, नीचे साइन थीटा बचा, तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। और ये हमें लाना था। जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हम उसे साइन कॉस में ब्रेक करेंगे और फिर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 के बाद हम करते हैं 16, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम लिंक पे दे रखी है, टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, ठीक है। सेक थीटा अगर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह आपने लगा देते हैं। तो हमारा ये है 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था, सही कर देना। टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि भाई ये माइनस में और यहाँ मल्टीप्लाई में, दोनों आइडेंटिटीज मतलब दोनों चीज़ें सेम है, बस ये माइनस में और यहाँ किस में, मल्टीप्लाई में। तो हमें करना क्या है, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लो और टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है ना, टेन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो अगर इधर स्क्वायर करा, ठीक है, इधर स्क्वायर करा तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब तुम दिमाग लाओगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन दिखाई दे रहा, तो इसे कॉमन ले लो। तो जब साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके भी कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। अब एलसीएम लेने थोड़ा स्टेप लंबे जाते हैं तो इसलिए मैंने सीधा ऐसे ही कर दिया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सही बात है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब खुद बताओ दूसरी आइडेंटिटी, तो दूसरी आइडेंटिटी तुम्हें लानी होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो 1 को इधर लेके आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। और ये तो हमें लाना था, देख लो मल्टीप्लाई पे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th के बाद हम करेंगे 17th, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन, ठीक है। 17 क्वेश्चन हमें क्या रखा है, 17 क्वेश्चन हमें क्या रखा है, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जरा ध्यान से देख लेना 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा 17 क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हमें कॉसेक थीटा प्लस इससे ये आना है, सिंपल। यहाँ देख, फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा,
अब तूने देखा कि भाई तुझे एक तो कॉट स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा लगाना है, ऊपर से प्लस में लगाना है, तो कॉसेक और कॉट में रिलेशन है। अगर तीसरी आइडेंटिटी तुझे आती है, क्या तीसरी आइडेंटिटी, तो तीसरी आइडेंटिटी क्या कहती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो रिलेशन है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा में, तो तू क्या लिख सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता है बता, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है यहाँ पे समझा दिया, माइनस अब इसे ब्रैकेट में लिखा साइन स्क्वायर थीटा। अब बता अगर तुझे पहली आइडेंटिटी लेना हो तो पहली आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो बता साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस के मल्टीप्लाई अंदर कराई तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कटेगा तो आ गया, ये रिजल्ट चाहिए था, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये LHS में RHS के बराबर लेके आ गया। तो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, बस बाकी सब खुद ही होता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। तो इसके बाद हम करेंगे 19 क्वेश्चन। 17 के जैसे ही 18 को ट्राई कर लेना। ठीक है, 18 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी की जैसा है 17 के जैसे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन, सॉरी 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देख लो, सेक ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन मैं तुम्हें इसे दो तरीके से कराऊंगा, छोटे से भी बड़े से भी। ठीक है, अब जरा देख लेना ध्यान से। ठीक है, आपको अभी तरीके सीखने, आपको अभी ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको तरीके सीखने। ठीक है, फिर बाद में खुद आ जाएंगे तुम्हें। तो मैंने इसे दो तरीके से बताना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जरा ध्यान से सुनना, इस सेके की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करी, एक मिनट इधर देखो जरा, सेके की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी तो कितना आ जाएगा। ठीक है, सेके, और सेके की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करी। अब देखो सेके इंटू साइन ए क्या होगा। ठीक है, तो सेके का सेके किसका रेसिप्रोकल होता है, अरे कॉसे का। तो सेके को 1 अपॉन कॉसे लिख सकता हूँ, और साइन ए अपॉन कॉसे कितना हो जाएगा टेन ए। तो मतलब सेके इंटू साइन ए कितना हो जाएगा 10a। समझे, 1 माइनस साइन ए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने तुम्हें समझा दिया, सेके की मल्टीप्लाई 1 के साथ करी, सेके की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करी। तो जब सेके की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ करी तो सेके का मतलब कितना होगा 1 अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए कितना होता है 10a। फिर इसे ऐसे ही लिखा। ठीक है भाई, अब बताओ a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और दूसरी आइडेंटिटी यही तो कहती है कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 क्यों होगा, क्योंकि यूजिंग सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां से हो गया है कितना, ठीक है, छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ लिखना पड़ेगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसी का मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। क्या दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका साइन कॉसम ब्रेक करके। जैसे तुमसे कभी क्वेश्चन होगा नहीं तो उसे साइन कॉसम ब्रेक कर दो। कैसे, जैसे ये सेके है तो मैंने क्या करा, ठीक है, फिर से LHS लिया, दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, और तो 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखा, और सेके किसका रेसिप्रोकल होता है, सेके होता है कॉसे का रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर ऐसी इसे ऐसे ही लिखा, और बगल में सेके को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉसे लिख सकता हूं, और टेन ए को क्या लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, सबको साइन कॉसम ब्रेक कर दिया मैंने। ये एक ऐसा रामबाण तरीका है कि अगर तुम्हें नहीं आएगा तो सबको साइन कॉसम ब्रेक करो, लेकिन कहीं क्वेश्चन लंबे भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि हो ही जाएगा। ठीक है, आप बताओ 1 माइनस साइन ए को ऐसे ही लिखा, ठीक है, अपॉन कॉसे। कॉसे और कॉसे का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉसे, ऊपर वाले ऐसे नोट डाउन हो जाएंगे। अरे ठीक है, अब खुद बताओ a माइनस बी a प्लस बी कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसे इंटू कॉसे कितना हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो ये तो हमें लाना था। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, तो जो भी इच्छा है, लेकिन ये छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। सेक स्क्वायर सेके, और जब हमने साइन ए को मल्टीप्लाई किया तब वो होता है, क्योंकि सेके 1 अपॉन कॉसे होता है ना, हाँ, तो 1 अपॉन कॉसे की मल्टीप्लाई तो साइन ए के साथ कराएगा तो साइन ए अपॉन कॉसे आएगा, और साइन ए बाई कॉसे 10 होता है। ऐसे कर लिखना है। ठीक है, जैसे ही है ना सेके इंटू क्या था साइन ए, तो सेके क्या होता है 1 अपॉन कॉसे, तो लिख दिया 1 अपॉन कॉसे, और साइन ए बाई कॉसे कितना होता है 10 ए। ठीक है, तो ये मैंने बताया 19th।
अब हम करें 20th क्वेश्चन, ठीक है। तो शीट का हम करेंगे 20, ठीक है। तो हम करेंगे शीट का 20 क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव करना है, ये प्रूव क्या करना है, ठीक है। प्रूव करना है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और ये शायद से तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। tan a प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1, भैया साइन ठीक है। और cos स्क्वायर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बनाएगा ना। साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करा, सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, और इस वाले साइन ए को ऐसे लिखा, ठीक है। फिर सेक ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए को ऐसे लिखा। फिर tan ए को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए को क्या लिख दिया, ठीक है। जरा ध्यान से देखते रहना, इधर साइन ए इंटू साइन ए एलसीएम आ जाएगा ना, इसके नीचे 1 है, तो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ 1 ही आ जाएगा ऐसे सिंपल, इंटू यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, कॉस ए इसके नीचे 1 है, तो कॉस ए और 1 के नीचे इसके नीचे ऐसे 1 लिख सकते हो तुम्हें समझाने के लिए। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है भाई। और अब जरा ये चीज़ ध्यान से देखना, ये आगे क्वेश्चन में तुम्हारे काम आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 दोनों पार्ट इसी तरीके से होंगे, बस बीच में माइनस है, ठीक है। तो एलसीएम कॉस या साइन ए का एलसीएम कितना जाएगा, कॉस से साइन ए, फिर साइन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और कॉस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, इंटू अपॉन साइन ए। ऐसी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन कॉस ए साइन ए, इतना, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान दो, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया। ऐसी कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से क्या कट गया, कॉस स्क्वायर ए, तो कितना आ गया, 1 ही लाना था, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग तरीके से आ गई तो आप 2-3 स्टेप या 4 स्टेप में या 5 स्टेप में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। अब हम करेंगे, ठीक है, 20 तक मैंने आपको होमवर्क भी शायद से यहीं तक दिया था, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है, ठीक है, 21 बता रहा हूँ मैं। तो 21 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और रिजल्ट लेके आना हमें आपका 1। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब जरा ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड आइडेंटिटी देखना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिखा रखा, सेक स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैंने तुम्हें ये भी समझा रखा है, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट 1 होता है, और फिर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के, ठीक है भाई। अब 22, एक में जरा ध्यान से देखते रहो 22। तो 22 क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, फिर से प्रूविंग क्वेश्चन है सारे, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब जरा ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और ये है कॉट स्क्वायर ए। तो आप करोगे कि क्या, साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिखा, और कॉट स्क्वायर ए को, तो कॉट स्क्वायर ए को मैं ब्रेक कर दूंगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉट का फॉर्मूला बताया था ना, कॉस अपॉन साइन, तो स्क्वायर है तो दोनों साथ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ऐसी कॉस स्क्वायर ए को ऐसे लिखा, और टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। टेन ए का होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर है तो दोनों के साथ स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो सिंपल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ए घटा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ए घटा, तो क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब पहली आइडेंटिटी यही तो है, पहली आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। इस बार कॉस पहले आ गया, साइन बाद में आ गया, है तो सेम ही ना, तो ये हो जाएगा 1। तो ये आपका LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। ये मैंने बता दिया 21 से 22, ठीक है। और इन्हें करने से पहले बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी ऑनलाइन देख रहे तो खुद करें, और नहीं आता तब देखें, ऐसे नहीं कि सीधा आंसर नोट कर दिया बस,
ठीक है, ऐसे करके आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री के लिए खुद ट्राई करना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद मैं बता रहा हूं 23 का एक पार्ट। देखो 23 का एक पार्ट मैं बताऊंगा, एक पार्ट तुम करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। तो 23 का फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट खुद करना, लेकिन मैं हिंट दे दूंगा, ठीक है। या क्या पता मैं ही बता दूं, क्योंकि दोनों सेम ही है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में भी बस थोड़ा सा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा करेगा। चलो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका 23 का फर्स्ट पार्ट। अब एक मिनट तक देखना, फिर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या ले ली? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ली तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को मैंने ब्रेक कर दिया कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा को ब्रेक कर दिया मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। अब बताओ साइन थीटा कॉस थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। फिर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, नीचे वाला पार्ट तो आ गया ना। अब ऊपर वाले पार्ट में तुम्हें क्या दिख रहा है? पूरा कॉस की टर्म में दिख रहा है ना। तो तुम क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे ही रहने दो, तुम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें पूरा न्यूमरेटर किसकी टर्म में लेके आना है? कॉस की टर्म में। नीचे वाला तो हम लेके आगे, तो उसे चेंज नहीं करना। अब खुद बताओ, माइनस को अंदर भेजा तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब खुद बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो LHS किसके बराबर आ गया? RHS के, ठीक है। ऐसी अगले वाले पार्ट में तुम्हारा ऐसी चीज क्रिएट होगा लगभग, ठीक है। तो वहां तुम्हें क्या करना है? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना है। तो 23 का सेकंड पार्ट खुद करोगे, मैंने फर्स्ट पार्ट बता दिया। तो 23 का सेकंड पार्ट, ठीक है, आपका क्या है? होमवर्क है। तो 23 का फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, सेकंड पार्ट में होमवर्क दे रखा है, ठीक है, करना इसी तरीके से वो भी, ठीक है। अब 24th, ठीक है, 24th किस तरीके से होगा? तो 24th क्वेश्चन देख लो, हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है, इक्वल्स टू 0। अब एक मिनट जरा ध्यान से देखो, ठीक है। मैंने क्या करा? कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा अपॉन साइन थीटा को ऐसे लिखा। फिर मैंने कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। और मतलब मैंने पूरे क्वेश्चन को फिर से क्या कर दिया? साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब साइन थीटा इसके नीचे 1 लिख सकता हूं। तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, तो ये तो ऐसे नोट डाउन हो जाएगा ऊपर वाला, ऐसे ये भी ऊपर वाला ऐसे नोट डाउन हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? इसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब खुद बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। 0 बाई साइन थीटा तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा LHS किसके बराबर आ गया? RHS के, ठीक है भाई। तो ये मैंने बताया 24th, ठीक है। एक मिनट नोट करने से पहले बगल में भी देखो जरा, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। 25th जरा पहले देख लो, फिर नोट कर लेना आराम से। 25th, तो 25th में हमें क्या रखा है? 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, ठीक है, 2 सेक स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन तुम पे बहुत आएंगे, तो सिंपल करो क्या? ये पूरा एलसीएम ले लो, ठीक है, समझे? ये पूरा दोनों मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। तो एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 माइनस, ठीक है, बिल्कुल ये सब ये बीच में प्लस है, लेकिन मैंने क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया, समझ रहे? मैंने ये पूरे दोनों क्या ले लिए? नीचे एलसीएम ले लिए, तो ये पूरा काम मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन ए प्लस, फिर ये पूरा उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए। और एक और चीज लिख देना कि आपने कौन सी साइड ले ली? लेफ्ट हैंड साइड। अब बताओ, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, कॉस स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है ना। तो ये LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है। ये था 25th क्वेश्चन।
तो अब हम करेंगे 26 क्वेश्चन, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी में आप खुद करोगे, यहाँ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, 26 क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 प्लस प्रूव करने से भी 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। तो मैंने फिर से क्या ले लिया, ध्यान देख लो ध्यान से, 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का कितना एलसीएम आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, कितना, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है भाई। फिर ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, और ये पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो खुद बताओ, ये a प्लस बी और ये भी क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चे गड़बड़ी करते हैं, बच्चे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी पता है क्या लिख देते हैं, तो ये गड़बड़ी मत करना, बच्चे किसे लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल गलत। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये a प्लस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलो, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना फॉर्मूला, ना बिल्कुल नहीं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। ये डायरेक्ट स्क्वायर नहीं जा सकता, इसमें आईएनटी लगेगी, नहीं ये होल स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट कैसे चल जाएगा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला लगेगा ना, ठीक है। सिंपल अगर साइन थीटा होता तब तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे 1 भी तो है, तो अलजेब्रा लगेगी फिर यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा, नीचे वाले को ऐसे लिखा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो एक 1 यहां से आ रहे, एक 1 यहां से, तो कितना हो गया 2, समझिए 2 कहां से आया, एक 1 ये है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो एक 1 इन दोनों से, एक 1 यहां से है, तो 1 प्लस 1 2, बाकी से ऐसे ही नोट डाउन कर दिया, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब खुद बताओ, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया, 2, क्या कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा घटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, तो ये तो लाना था हमें, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गए, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। तो 27 क्वेश्चन, तो इसके बाद हम 26 के बाद करेंगे 27, ठीक है। 27 भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 27 में हमें क्या रखा है कि, ठीक है, 27 में हमें क्या रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें रेशनल क्लास से आ रहे ना, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है क्या, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, समझ में आया मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, सिंपल, ठीक है। नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दिया। अब खुद बताओ, 2 साइन थीटा से माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा। अब खुद बताओ, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस 2 को ऐसे ही रहने दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे वही लाना है, ठीक है। तो बस 2 से 2 कट गया, आ गया आपका क्या, LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये था 27th, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 28th, इसके बाद हम करेंगे 28th। तो 28th आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि एनसीईआरटी में आप खुद करोगे। तो 28th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ठीक है, 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का
होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे 3 प्रूफ वाले दे रखे हो, सुन लो, ठीक है, तो किसी एक को फिक्स कर देना और बाकी दोनों को उसके बराबर लेके आना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे फिक्स कर दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर भी ये लेके आऊंगा और इसका आंसर भी ये लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसका आंसर क्या लेके आ रहा हूं, ये लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मैंने लिया 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा, सही है। तो खुद बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बताओ, sec स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, और sec स्क्वायर थीटा किसका होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया। तो देख लो मैं इसको इसके बराबर लेके आ गया, सही बात है। फिर समझ ले, फिर मैं क्या करूंगा, इसको इसके बराबर लेके आऊंगा, कैसे, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ ठीक है, अब मैं 1 - tan थीटा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देख लो, 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा के होल स्क्वायर को किसके बराबर लेके आऊंगा, इसके बराबर। तो अब मैंने करा क्या, 1 tan थीटा को लिख दिया sin थीटा बाई cos थीटा, साइन कॉस में ब्रेक कर दिया, होल अपॉन 1/1 इसे लिखा, और cot थीटा को लिख दिया cos थीटा बाई sin थीटा। जरा ध्यान से देखते रहना, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब 1 और cos थीटा का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो cos थीटा यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा का, ठीक है। अभी होल स्क्वायर तो पूरे के साथ चल रहा है, ऐसी sin थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, sin थीटा, यहां कितना आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब जो होल स्क्वायर है मैं सबके साथ अलग अलग भेज सकता हूं, बताओ, भेज सकता हूं ना, इसके साथ अलग भेज दिया, ठीक है, इसके साथ अलग भेज दिया, इसके साथ अलग भेज दिया, और इसके साथ अलग भेज दिया, कर सकते हैं ऐसे। अब होगा क्या, देखो, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर और sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर सेम बात होती है, सही बात है ना। अरे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और b - a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सेम ही तो होता है, कैसे, इसका फॉर्मूला होगा a² + b² - 2ab होगा, और इसका कितना होगा, b² + a² - 2ba। तो ये दोनों सेम चीज तो है। तो इसी तरीके से जब इसका फॉर्मूला खोलोगे और इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम हो जाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा, तो ये a b c d, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और फिर से ये। तो ये चीज समझ में आई, मैंने क्या कहा कि a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर बराबर होते हैं, इसीलिए cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर और sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर सेम चीज होगी, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 1 है और ये sin थीटा का स्क्वायर है, तो ये a × d और b × c वाला कंसेप्ट लगाया और ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 होगा। तो जो 29 क्वेश्चन है ना, तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराता ना, ठीक है, तो एक बार उन्हें खुद ट्राई कर लिया करो, ठीक है, तब देखा करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 1 + sec थीटा अपॉन, ठीक है, sec थीटा। बता देना LHS से भी RHS से, ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये बिल्कुल दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है, और इधर तुम रेशनलाइज वगैरह करके कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तुम्हें खुद भी करनी है ट्राई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले RHS से, क्यों RHS से LHS बनाना बहुत आसान है, ठीक है, और फिर मैं LHS से RHS बनाऊंगा। तो पहले मैं RHS लिया, तो sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा बताऊँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बताओ, अरे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा को। अब 1 के साथ स्क्वायर तो खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब a² - b² का फॉर्मूला लगाए तो 1a - b, और समझ मैंने क्या करा, फिर 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, 1 + cos थीटा। अब तुम्हें पता है तुम्हें लाना तो sec थीटा था ना, तो cos थीटा की जगह जबरदस्ती क्या लिख दो, 1/sec थीटा, ठीक है। अब sec थीटा इसके नीचे 1 है, sec थीटा और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, sec थीटा, तो sec थीटा इधर जाएगा, तो sec थीटा + 1, तो ये LHS किसके बराबर आ गया, सॉरी RHS किसके बराबर आ गया, LHS के। तो ये तरीका क्या, सुन लो, ये तरीका है मैंने RHS से LHS बनाया, ठीक है। अब एक और तरीका सुन लो, एक मिनट इधर देखो जरा, एक दूसरा तरीका है कि LHS से क्या बनाऊं, दूसरा तरीका बता रहा हूं, LHS से क्या बनाऊं, RHS। तो 1 + sec थीटा, तो sec थीटा को मैंने क्या कर दिया सबसे पहले, ठीक है, ब्रेक कर दिया किसमें, या sec थीटा को एक बार 1 के साथ लिख सकते हैं,
और एक बार सेक थीटा को किसके नीचे लिखा, सेक थीटा के साथ। तो 1 सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और सेक बाई तो कितना हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा आया। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा आया तो 1 प्लस कॉस थीटा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो कॉस थीटा प्लस 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब जबरदस्ती इसमें क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रेशनलाइज। रेशनलाइज किससे करेंगे बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड। ठीक है, समझे, रेशनलाइज ऐसे भी तो हो सकता है रेशनलाइज। अब बताओ a प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे हो जाएगा। ठीक है, और नीचे बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, समझ रहे। तो ये मैं LHS के बराबर लेके आ गया RHS के। वैसे वो नहीं कर सकते, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा से काट दो। नहीं, इसीलिए तो हमने रेशनलाइज का मतलब ही तो यही होता है। अगर हमें काटना ही होता है हम रेशनलाइज क्यों करते हैं, रेशनलाइज इसलिए करते हैं स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो उसे काटने के लिए नहीं करा हमने, उसे यहाँ यूज करने के लिए करा। ठीक है, हमें उससे ये 1 माइनस कॉस थीटा नाना इसकी चल हमें पावर कट नहीं, बिल्कुल नहीं कट हो सकती क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सिंगल पावर है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब मैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनका होमवर्क है 36 तक। ठीक है, मैंने 29 तक करा लिया है और 36 तक करना है। होमवर्क कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पीछे के क्वेश्चन खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ढंग से ट्राई करे हुए होने चाहिए। 36 तक आप ट्राई करोगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।